हेलो एंड वेलकम। न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो कि देश की एक बड़ी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें निकली हुई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसीज के लिए हमने पिछले वीडियो में संक्षिप्त में आपको बताया था। इस वीडियो में आइए जानते हैं उम्र सीमा, शैक्षिक योग्यता, एग्जाम पैटर्न, नौकरी के बाद भी कुछ शर्तें अगर आप नहीं पूरी करते हैं तो आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है, यानी टर्मिनेट किया जा सकता है। ये शर्तें कौन सी हैं, आपको मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं के बारे में, कुछ खास वर्ग के लोगों को उम्र में मिली छूट के बारे में जिसमें जनरल इंश्योरेंस के एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के निकले ये पद किन लोगों के लिए उपयुक्त हैं, आवेदन के लिए आपको किन बातों पर ध्यान देना है, हम विस्तार से बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रिस्क इंजीनियर्स के लिए कुल 36 पद हैं। 3 एससी के लिए, 5 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 10 ओबीसी के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं। टोटल 15 पद हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के लिए 96 पद हैं। 14 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 39। लीगल के लिए यानी लॉयर्स के लिए टोटल 70, कुल 70 पद हैं। एससी के लिए 10, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 19, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और जनरल कैटेगरी के लिए 29 पद हैं। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 4 पद रखे गए हैं। इनमें अकाउंट्स सीए के लिए 30 पद हैं, 30 वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 12। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स के लिए 2 पद रखे गए हैं। हेल्थ यानी डॉक्टर्स के लिए टोटल 75 पद हैं, 75 वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 और अनरिजर्व के लिए 31 पद रखे गए हैं। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन्स के लिए 2 पद रखे गए हैं। आईटी इंजीनियर्स, आईटी स्पेशलिस्ट के लिए कुल 23 वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 9 और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है आईटी स्पेशलिस्ट के लिए। जनरलिस्ट कैटेगरी में कुल 120 वैकेंसीज हैं। एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरलिस्ट में 49 पद रखे गए हैं। और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 2, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2, ओसी के लिए 1 और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 2 पद रखे गए हैं। इस तरह कुल 450 वैकेंसीज की ब्रेकअप हमने आपको बताई। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें कि 1 अगस्त से 21 अगस्त 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन की फीस पे कर सकते हैं। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी प्री 9 सितंबर 23 को होगा और फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर 2023 को होगा, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स में एच आई यानी हियरिंग इम्पेयर्ड, वी आई यानी विजुअली इम्पेयर्ड, ओ सी यानी ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, आई डी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एम यू एल यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं। और इसके तहत ऊपर दर्शाए गए चार्ट में आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं और उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा, कोई दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और रिक्रूटमेंट की वेबसाइट http newindia.co.in पर आप जाकर के इसकी अपडेट देख सकते हैं। एक और बात ध्यान दें कि सिर्फ आपको एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई करना है, यानी आईटी के हैं तो सिर्फ आईटी में अप्लाई करना है, आईटी और जनरलिस्ट दोनों के लिए नहीं अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि एक बार आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी जहां पर आपकी पहली पोस्टिंग होगी वहां आपको 5 साल कम से कम रुकना होगा और स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लोगों को कम से कम 10 साल रुकना होगा। हालांकि कंपनी अपने डिस्क्रिप्शन पर इसे चेंज कर सकती है और आप प्रमोशंस के लिए एलिजिबल होंगे। यानी ये नहीं कि अगर आप 5 साल या 10 साल रुक रहे हैं तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। प्रोबेशन पीरियड
आपका 1 साल का रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, और प्रोबेशन पीरियड 2 बार एक्सटेंड किया जा सकता है 6-6 महीने के लिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि नौकरी करने के बाद भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आप लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कंडक्ट होती है उसे आप पास नहीं कर पाते हैं। जब आप लाइसेंसिएट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तभी आप ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। Failure to pass the said examination within the extended probation will render the officer liable to be terminated from service on expiry of the period। क्लियरली लिखा हुआ है ये बात। हालांकि आप नर्वस ना हो, ये एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। गारंटी बॉन्ड कम से कम 4 साल आपको कंपनी को सर्व करना होगा, कम से कम 4 साल सर्विस देनी होगी। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान रिज़ाइन कर देते हैं तो आपको 25,000 रुपये और अब तक की मिली हुई ग्रॉस सैलरी को आपको वापस करना होगा। और 4 साल के अंदर में अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो 1 साल की ग्रॉस सैलरी और जो भी डैमेजेस कंपनी निर्धारित करती है वो आपको कंपनी को वापस करना होगा। तो सोच समझ कर आवेदन करें। अब सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो बेसिक पे एओ स्केल 1 में 50,925 है, जो हाल ही में हुए वेज रिवीजन के मुताबिक निर्धारित की गई है। मेट्रो सिटीज़ में 80,000 रुपये प्रति महीने आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा आपको ग्रेचुइटी, एलटीएस, एनपीएस, मेडिकल बेनिफिट, जीपीए यानी ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसके अलावा आपको कंपनी के जहां पर भी लीज एकोमोडेशंस हैं वो भी दी जाएंगे। तो सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 कैटेगरी के ऑफिसर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता की बात करें 1 अगस्त 2023 के मुताबिक किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 60% और SC ST के लिए 55% होना जरूरी है। रिस्क इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 55% SC ST के लिए। ध्यान दें कि किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को कहा गया है। रिस्क इंजीनियर्स बेसिकली प्रॉपर्टी डैमेज जिसमें कि फायर, वेदर डैमेज, मशीनरी ब्रेकडाउन और मशीनरी ब्रेकडाउन से हुए प्रॉफिट में नुकसान को असेस करते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रिस्क इंजीनियर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है इंजीनियर्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में क्लियरली कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स BTech ME MTech अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC ST के लिए 55%, फिजिकली डिसेबल के लिए 55%, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने कि डिप्लोमा किया हुआ हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कम से कम 1 साल का, वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर के लिए लॉ में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अकाउंट्स जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। एओ हेल्थ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एओ हेल्थ के लिए MBBS MD MS या BDS MDS भी होना चाहिए, या BA MS BHMS यानी आयुर्वेदिक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल जो कि फॉर्मर MCI था उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस दिन आपका शेड्यूल्ड इंटरव्यू है उस दिन आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ध्यान दें, इंटरव्यू के डेट के दिन आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MCI से या नेशनल मेडिकल काउंसिल से, जो अब उसका नया नाम है। IT स्पेशलिस्ट के लिए BE BTech ME MTech होना चाहिए IT या कंप्यूटर साइंस में, या MCA होना चाहिए 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 55% SC ST। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज से ऑथराइज्ड है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए।
1 अगस्त 2023 से, यानी अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज सुटेबल नहीं है, वो अप्लाई ना करें, क्योंकि 1 अगस्त 2023 को आपकी रिजल्ट डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा गया है। उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2023 को जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 21 से 30 साल तक होने चाहिए। 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2002 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए। उम्र में मिली छूट की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ के लिए 8 साल की उम्र में छूट दी गई है। इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी GIC री और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी छूट दी गई है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस में AOA स्केल 1 की निकली इस वैकेंसी में डिसेबल्ड पर्सन्स को भी सूटेबल माना गया है, जिसमें ब्लाइंड, डेफ, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स को स्क्राइब की भी सुविधा दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फेज 1 यानी प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनेबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ध्यान दें कि तीनों सेक्शंस के लिए सेपरेट टाइमिंग्स रखी गई है, यानी एक निर्धारित समय के अंदर आपको हर एक सेक्शन को पूरा करना होगा, उसके बाद आप उस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैक्सिमम मार्क्स 30 और 20 मिनट का समय है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए मैक्सिमम मार्क्स 35 और 20 मिनट का समय है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैक्सिमम मार्क्स 35 और 20 मिनट का समय है। इस तरह प्री एग्जामिनेशन टोटल 100 मार्क्स का होगा और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। फेज 2 मेन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का होगा। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट ऑनलाइन होंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी ऑनलाइन होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए आपको कंप्यूटर पर टाइप करके उसका उत्तर देना होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2.5 घंटे का होगा। जनरलिस्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग मैक्सिमम मार्क्स 50, समय 40 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज मैक्सिमम मार्क्स 50, समय 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम मार्क्स 50, समय 30 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैक्सिमम मार्क्स 50, समय 40 मिनट, टोटल मार्क्स 200 और टोटल समय 2.5 घंटे जनरलिस्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। स्पेशलिस्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग टोटल मार्क्स 40, समय 30 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज टोटल मार्क्स 40, समय 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस टोटल मार्क्स 40, समय 25 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैक्सिमम मार्क्स 40, समय 30 मिनट और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए उनका एक अलग टेस्ट होगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 40 और समय 35 मिनट होगा। टोटल मार्क्स 200 और टोटल समय 2.5 घंटे। 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स और ऐसे 20 मार्क्स का होगा जो आपको कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा। ऑनलाइन मोड के थ्रू डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। फेज 3 इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को जोड़कर फाइनल मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो फाइनल सिलेक्शन में मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC/ST के लिए 100 रुपये है। 1 अगस्त 2023 से 21 अगस्त 2023 तक जो आपको जमा करना होगा, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए अदर देन SC/ST और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए यानी जनरल और OBC के लिए 850 इंक्लूसिव ऑफ GST है। 850 रुपये एप्लीकेशन फीस जनरलिस्ट के लिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और OBC के लिए है, और SC/ST फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये। तो ये थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की निकली वैकेंसी की विस्तार पूर्वक जानकारी। आगे आने वाले जॉब वैकेंसीज और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।